अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट अटेंडिंग शीट। तो ये मैंने आपके सामने एक डेमो के तौर पर बना के रखी हुई है और यही मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। ये देखिए, आप सबसे पहले यहाँ मैंने मंथ नेम लिखे और इनके दरमियान इनके मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है जिनमें जनवरी फरवरी मार्च पूरे साल की है ये। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं जनवरी सेलेक्ट किया। तो ये आप देख लिए कि रेड खुद ब खुद ही पहले ही संडे वाले कॉलम रेड शेप में है, क्योंकि संडे वाले दिन छुट्टी होती है या हॉलीडे होता है या ऑफ होता है, इसलिए ये मैंने पहले ही रेड लाइन में अंडरलाइन किया हुआ है। अगर मैं यहाँ से महीना चेंज करता हूँ तो ये खुद ब खुद ही संडे वाली जगह दूसरी जगह पे भी अगर किसी जगह कन्वर्ट होती है तो वहां पे भी ये खुद ब खुद ही रेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, इनके दरमियान ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाया हुआ है कि यहाँ पे अगर मैं पी लिखना चाहूँ, एब्सेंट लिखना चाहूँ और लीव लिखना चाहूँ तो ये तीन ही लिखे जा सकते हैं। इनके अलावा इनके दरमियान कोई भी चीज़ नहीं लिखी जा सकती। और यहाँ पे मैं पी प्रेस करूंगा, वहां पे ये इसकी ये कलरिंग हो जाएगी, और जहाँ पे मैं ए प्रेस करूंगा वहां पे ये कलरिंग हो जाएगी, और जहाँ पे मैं लीव प्रेस करूंगा वहां पे ये कलरिंग हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं कुछ प्रेस करना चाहूँ, जैसे मैं बी प्रेस करता हूँ, तो ये मुझे फौरन मैसेज दे देगा कि ये आपकी डाटा वैलिडेशन में, ये आपकी लिस्ट में नहीं है। तो ये वैसे ही वो खाली का खाली रहने देगा। इन तीनों में से आप इसके अलावा कोई नहीं चूज कर सकते। और एक बात, ये तीनों मैंने लिख के, अब जहाँ पे प्रेजेंट पी आएगा वो यहाँ पे काउंट हो जाएगा कि कितने दिन कोई स्टूडेंट आया है, वो प्रेजेंट उसका काउंट होगा। कितने दिन कोई लीव है वो काउंट होगा। जैसे कि मैं इधर बता दूं आपको, यहाँ पे मैं एक और प्रेजेंट करता हूँ तो ये काउंट होगा। यहाँ पे मैं एक और एब्सेंट करता हूँ तो एक और एब्सेंट काउंट होगा। यहाँ पे मैं एक और लीव काउंट करता हूँ तो वो एक और लीव काउंट हो गया। ठीक है, इस तरह ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही हैं। ठीक है, तो ये शीट हम बनाना सीखेंगे, तो आए सीखते हैं। आपने नई शीट एक वर्कशीट ओपन कर लेनी है। इसमें से सबसे पहले आपने तकरीबन 3 से 4 सेल ऊपर वाले छोड़ देने हैं टाइटल के लिए। ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ मंथ, और इन दो सेल को मैं मर्ज करता हूँ। ये मैंने मर्ज कर दिए, अंडरलाइन कर दिए। अब मैं इससे अगले वाले दो सेल को मर्ज करता हूँ। मर्ज करने, और यहाँ पे मैं मंथ की लिस्ट बनाना चाहता हूँ। यहाँ से मैं एक और नई वर्कशीट ओपन करूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा जैन, मतलब के जनवरी, और इसको मैं नीचे दिसंबर तक ले आऊंगा। ये पूरे साल के महीनों के नाम आ गए। इसके बाद मैं दोबारा उसी वर्कशीट पे आ जाऊंगा जहां पे मैंने ये लिस्ट बनानी है। वहां पे रहते हुए मैं ऊपर एक टैब में जाऊंगा, डाटा में। यहाँ पे एक ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन का, ये मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं चूज कर लूंगा लिस्ट। और यहाँ पे जो सोर्स है, सोर्स में दोबारा उसी दूसरी शीट में जाके ये वाला सोर्स महीनों का नाम दे दूंगा और ओके पे प्रेस कर दूंगा। अब जो जो मंथ के नेम थे वो यहाँ पे लिस्टेड हो गए हैं, इस लिस्ट में मौजूद है। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ फिर दो सेल को, इनको मर्ज करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टार्ट मंथ, स्टार्ट डेट सॉरी लिखूंगा। मतलब कि मुझे यहाँ पे स्टार्ट डेट चाहिए, ये मैंने अगले वाले दो सेल भी मर्ज कर लिए। स्टार्ट डेट चाहिए इस महीने की। ठीक है, जो स्टार्टिंग डेट है ये मैंने यहाँ पे लेके आनी है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन अप्लाई करूंगा, इज इक्वल टू डेटा वैल्यू। डेटा वैल्यू वाला फार्मूला लगाऊंगा। सबसे पहले मैं डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखूंगा 1, और यहाँ पे एंड साइन लगाऊंगा और इस महीने को लिख दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। ये मुझे एक नंबर दे देगा, इसको मैं शॉर्ट डेट में यहाँ से कन्वर्ट कर लूंगा, तो ये आपके पास एक डेट आ गई। इसके बाद फिर मैं अगले दो सेल को मर्ज करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा, मर्ज करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा एंडिंग डेट। मतलब कि इस महीने की एंड डेट। और मैं इससे अगले वाले दो सेल को भी अब मर्ज करूंगा। इसको थोड़ा सा उधर मूव करवा लूं ताकि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो।
यहाँ पे इस महीने की सबसे जो लास्ट डेट है वो क्या है, वो मैंने यहाँ से लेके आनी है। इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एक फार्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू लिखूंगा, इज इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगा फार्मूला ईओ मंथ। ईओ मंथ मतलब के एंड ऑफ मंथ। और यहाँ पे मैं इस सेल को ओपन करूंगा, इसका रेफरेंस नंबर सॉरी दूंगा, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा कोमा 0 और इंटर प्रेस कर दूंगा। यहाँ पे भी मुझे वो एक नंबर दे देगा और मैं इसे शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर लूंगा। इसके बाद अब मैं इनकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, जैसे कि इधर से मैं इसको ये वाला कलर दे देता हूँ, ये कलर, ये कलर, और इसके बाद मैं इनको ऑल बॉर्डर पे कर दूंगा, ऑल बॉर्डर। ये भी ऑल बॉर्डर हो गया, ये भी ऑल बॉर्डर, ये सारे ऑल बॉर्डर। इसके बाद मैं अब नीचे लिखूंगा सीरियल नंबर, यहाँ पे लिखूंगा सीरियल नंबर। यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा 1 और यहाँ पे 2। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग करवा लूंगा। जितने आपके स्टूडेंट हैं उतने आप रख लें, मैं तो इस शीट के मुताबिक जितना ये इस शीट पे इजीली आ जाए। अब इसकी मैं फॉर्मेटिंग साथ साथ ही करता जाता हूँ। यहाँ इसको मैंने बोल्ड कर दिया और इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया। अब इन सभी को सिलेक्ट करके मैं इसको बॉर्डर दे दूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट नेम, एस मीन स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम मैंने लिख लिया। अब मैं इसको भी थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ और अब मैं इस सारे को सिलेक्ट करके यहाँ पे बॉर्डर दे दूंगा। आप स्टूडेंट के नाम लिख लें, मैं वैसे ही यहाँ पे खाली रहने दूंगा। अब मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ डेट, जो स्टार्टिंग डेट है, तो मैं इज इक्वल टू ये डेट स्टार्टिंग है, क्लिक कर दूंगा इस पे। अब इससे आगे एक एक डेट का इजाफा होता जाए, मतलब आज 1 तारीख है, कल को 2 हो, 3 हो, 4 हो, इस तरह आगे जाती जाए। तो यहाँ पे मैं एक फार्मूला और लगाऊंगा, इज इक्वल टू ये सेल सॉरी इज इक्वल टू इफ, ये फंक्शन वाला फार्मूला लगाऊंगा। ये सेल अगर छोटा हो इस सेल से तो इस सेल में +1 एक हो जाए, वरना वो खाली रहे। और मैं इंटर प्रेस कर दूंगा और यहाँ पे भी वो एक नंबर दे देगा और इसको मैं शॉर्ट डेट में यहाँ से ले जाऊंगा और ये कन्वर्ट हो गया डेट में। अब मैं इसकी थोड़ा सा जो इसका डेट का फॉर्मेट है वो बड़ा था, इसलिए मैंने अब छोटा फॉर्मेट लेना है, तो मैंने Ctrl+1 प्रेस किया और ये सामने मेरे एक फॉर्मेट सेल ओपन हो गया। यहाँ से मैं कस्टम पे जाऊंगा और इसको सभी को रेज कर दूंगा। यहाँ पे 2 मतबा dd और 3 मतबा लिख के मैं ओके प्रेस कर दूंगा, तो ये डेट की शॉर्ट फॉर्म कन्वर्ट होगी। अब मैं इसको इजीली आगे ड्रैग डाउन कर सकता हूँ, लेकिन आगे ड्रैग डाउन करने के लिए यहाँ पे मुझे RF, ये जो रेड सेल है, इसको लॉक करना पड़ेगा F4 से। तो मैंने F4 प्रेस कर दिया, अब ये लॉक हो गया और मैंने इसको इंटर प्रेस कर दिया। अब मैं इजीली इसको आगे ड्रैग करवा सकता हूँ और ये मैंने 31 तारीख तक ड्रैग करवा दिया इसको। अब मैं इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, मतलब इसको मैं सेंटर करता हूँ, और इसका कलर मैं थोड़ा सा ग्रीन कर देता हूँ। ग्रीन करने के बाद इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। अब जो ये डेट है इसके ऊपर इसका दिन है, मतलब इस डेट को जो दिन बनता है, चाहे वो संडे बनता है, मंडे बनता है, ट्यूसडे बनता है, वो दिन ऊपर इसका आना चाहिए। ठीक है, अब मैं वो लेके आना चाहता हूँ। इज इक्वल टू, इस पर मैं एक फार्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू वो फार्मूला है टेक्स्ट। टेक्स्ट मैंने फार्मूला लगाया, नीचे सेल इसका रेफरेंस दिया और कॉमा लगाया और डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिख दिया 3 मतबा dd और ऊपर से मैंने इंटर प्रेस कर दिया। अब ये जो दिन था वो आ गया। थोड़ा सा इसकी भी फॉर्मेटिंग साथ साथ ही करता जाता हूँ। इसको मैंने कलर दे दिया, यहाँ से मैं दे देता हूँ ये वाला, इसको मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। अब मैं इसको आगे ड्रैग करवा सकता हूँ इजीली, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने ड्रैग करवा दिया आगे। इसको सॉरी मैंने अभी बॉर्डर नहीं लगाया, मैं इसको सिलेक्ट करके एक मरतबा बॉर्डर लगा देता ताकि ये प्यारा लगे।
अब ये भी हो गया, ये दिनों के नाम भी काउंट हो गए। अब मैं चाहता हूँ ये नीचे वाला जितना एरिया है इस सभी को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं लगाता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर लगाता हूँ और मैं इसको सेंटर में करता हूँ। सेंटर में करने के बाद अब मैं ये चाहता हूँ कि जहां जहां पे ये संडे आए वहां वहां पे ऑटोमेटिकली रेड रेड कलर इंसर्ट हो जाए या रेड कलर आ जाए और वो ऑफ हो। तो ये करने के लिए मैं यहाँ पे रहते हुए जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, यहाँ पे न्यू रूल पे क्लिक करूंगा और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं एक मरतबा इज इक्वल टू प्रेस करूंगा, इस सेल का रेफरेंस दूंगा, फिर इज इक्वल टू प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं डबल इन्वर्टेड कोमा में लिख दूंगा संडे। ठीक है, अब मैंने इसको आगे ड्रैग डाउन करवाना है तो इसलिए मैं इसके शुरू वाला डॉलर साइन खत्म कर दूंगा और यहाँ पे फॉर्मेट में मैं जाके इधर फिल के ऑप्शन पे आके मैं यहाँ से रेड कलर चूज कर लूंगा। अब इस सेल पे ये फंक्शन अप्लाई हो गया। ठीक है, ऊपर आते हुए सभी में ड्रैग करवाने के लिए ऊपर ये एक फंक्शन दिया गया फॉर्मेट प्रिंटर का, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, इसको मैं नीचे इसकी मदद से ड्रैग करवा लूंगा और इससे सारे शीट पे अप्लाई करवा लूंगा। सारी शीट पे ये अप्लाई हो गया। अब आप ये देख सकते हैं कि खुद ब खुद ही इसने रेड कलर इंसर्ट कर दिया संडे वाले बॉक्स में। अब जब जब मैं यहाँ से कलर चेंज करूंगा तब तब जहां जहां संडे होगा वहां वहां पे ये ऑटोमेटिकली रेड कलर आता जाएगा और ये ऊपर वाली डेट भी चेंज होती जाएगी। ठीक है, ये देखें मैंने मई सिलेक्ट किया, जुलाई सिलेक्ट किया, अगस्त सिलेक्ट किया, तो वैसे वैसे ये चेंज हो रहा है। तो ये हमारा काम हो गया। अब हमें चाहिए कि हमने यहाँ पे सिर्फ 3 चीजें लिखनी है, प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव। इन तीनों के अलावा इस सेल में और कोई नंबर ना लिखा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इस सारी शीट को मैं सिलेक्ट करूंगा। सारी को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं जाऊंगा दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब मैं यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल, वहां पे जाके मैं इक्वल पे प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले पी और इसको मैं कलर दे दूंगा कि यहाँ पी लिखा जाए, वो कलर हो जाए इस शेप में। ठीक है, और ओके पे प्रेस कर देंगे। दोबारा मैं जाऊंगा इस पे और दोबारा पे मैं इक्वल पे जाऊंगा। अब मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा एब्सेंट और यहाँ पे कलर मैं कस्टम पे जाके चेंज करना चाहता हूँ। अब ये आएगा ग्रीन कलर में, सॉरी, और फिर मैं ओके प्रेस कर दूंगा। अब हमारा तीसरी मर्तबा रह गया है लीव एल, और दोबारा कस्टम पे आऊंगा और यहाँ पे मैं ये कलर चूज कर लूंगा, ये वाला, और ओके प्रेस कर दूंगा। ये हमारा काम हो गया। अब इन तीन, जब ये 3 लिखे जाएंगे इनको ये कलर मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ 3 ही हरफ लिखे जाए, पी, ए और एल। इसके लिए हमें यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी पड़ेगी और वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए पता है आपको, डाटा के टैब में जाते हैं, यहाँ पे आपने डाटा वैलिडेशन पे जाना है और यहाँ पे आपने लिस्ट को चूज करना है और सोर्स में आपने यहाँ पे लिख देना है प्रेजेंट, पी मतलब कोमा, ए एब्सेंट और कॉमा लीव एल मसलन के, और ये आपने ओके प्रेस कर देना। अब ये आप देख लें कि इस पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है। ठीक है, इसको सारे सेल में ड्रैग करवा दें, नीचे भी और इधर भी। जब ये सारे सेल में ड्रैग हो जाएगी तो आप देख सकते हैं कि हर सेल में ये पी, ए हर चीज आ गई। अब पी आया तो इसका कलर ये है, अगर मैं यहाँ से ए करता हूं तो ये इसका कलर ये है, अगर मैं यहाँ से एल करता हूँ लिखता हूँ तो यहाँ पे उसका कलर कुछ और होगा। ठीक है, अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता, जैसे कि अभी एल लिखा हुआ है, मैं रिमूव करता हूँ तो वो कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, सभी सेल में आप जिसको भी सिलेक्ट कर लें वहां पे ये सारा कुछ मौजूद है और ये ड्रॉप। अब मैं अगर यहाँ पे कोई और लफ्ज लिखता हूँ, जैसे मैंने बी लिखा, तो ये मैंने, उसने मुझे मैसेज दे दिया कि आप यहाँ ये नहीं लिख सकते। ठीक है, तो उसने मुझे बता दिया। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा काम रह गया कि हमने लास्ट पे यहाँ पे एक चीज लिखनी है कि जितने कोई स्टूडेंट छुट्टियां करता है, एब्सेंट रहता है,
छुट्टी लेके जाता है, मतलब लीव लेता है, लीव करता है, या प्रेजेंट उसकी काउंट हो। तो वो करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल, दो सेल को मर्ज करूंगा। ठीक है, इधर भी दो सेल को मैं मर्ज करूंगा, दो सेल को मर्ज कर लिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल प्रेजेंट। अगले सेल में मैं लिखूंगा अगले सेल में मैं लिखूंगा यहाँ पे टोटल एब्सेंट, और उससे अगले सेल में मैं लिखूंगा टोटल लीव। ये मैंने लिख दिया। अब इस तरह का टेक्स्ट आ रहा है तो आप यहाँ से इसको वर्क कर सकते हैं, वर्क करके ये इस शेप में आ जाएगा। मर्ज के ऊपर ये ऑप्शन है। अब इसको थोड़ा सा मैं इसकी कलरिंग कर लूँ। कलरिंग करने के बाद इसको मैं कलर यहाँ से दे देता हूँ ये वाला, और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसको बॉर्डर कर देता हूँ। बॉर्डर होने के बाद इसके सारे एरिया को, नीचे वाले को मैं सिलेक्ट करके जहां तक मेरी शीट है उसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसको मैं अंडरलाइन करते हुए बॉर्डर लगा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने काउंट करना है कि किसी बच्चे ने कितनी छुट्टियां की हैं और कितने दिन वो आया है, कितनी उसने लीव ली है, ये काउंट करना है। तो प्रेजेंट में सबसे पहले मैं यहाँ पे फंक्शन लगाऊंगा इज इक्वल टू काउंट इफ वाला फंक्शन लगाऊंगा, और यहाँ से मैं उसको रेंज दूंगा। रेंज यहाँ से मैं दूंगा यहाँ तक, और यहाँ इस फार्मूला बार में मैं इसका फार्मूला बकाया कंप्लीट करूंगा। मैं लिखूंगा कोमा, और डबल इन्वर्टेड कोमा में मैं लिख दूंगा पी, और डबल इन्वर्टेड कोमा बंद कर दूंगा और मैं इंटर प्रेस कर दूंगा। अब ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, मतलब मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ पी तो यहाँ पे वो काउंट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ पी प्रेजेंट, मतलब कि ये भी बच्चा प्रेजेंट है, तो ये खुद ब खुद ही काउंट हो रही है, मतलब कि यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो गया। अब इसी फार्मूले को मैं बाकी सेल में भी ड्रैग डाउन नीचे करवा देता हूँ। ठीक है, कहीं भी जगह मैं पी लिखूं तो वो काउंट होती जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आगे वाला फार्मूला है एब्सेंट, वो भी सेम टू सेम इसी तरह इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लिखे काउंट इफ वाला फार्मूला लगाएं आप, और इसको भी यहाँ से रेंज दे दे, यहाँ से इसको रेंज दें। यहाँ से रेंज देते हुए आप इस फार्मूले को भी मैं ऊपर फार्मूला बार में कंप्लीट करता, इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैं लिखता हूँ एब्सेंट ए काउंट करनी है हमने, तो मैं इसका भी इंटर प्रेस कर देता हूँ। अब इसमें भी एब्सेंट का जो ऑप्शन है फार्मूला है वो भी कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ ए एब्सेंट तो वो खुद ब खुद ही काउंट कर रहा है। यहाँ पे भी एब्सेंट लिखता हूँ तो वो इसको भी काउंट कर रहा है खुद ब खुद ही। अब हमारा इसको भी फार्मूले को मैं नीचे ड्रैग करवा देता हूँ सभी सेल में। यहाँ पे भी आप चाहें ए लिखेंगे तो वो खुद ब खुद ही उसको काउंट कर लेगा कि इस बच्चे ने इतनी छुट्टियां की हैं इस महीने में। अब यहाँ पे लीव, कि जो बच्चा लीव लेके जाता है, छुट्टी लेता है, उसके लिए भी यहाँ पे काउंट हो जाए, तो मैं इस पे भी वही फंक्शन लगाऊंगा इज इक्वल टू काउंट इफ, ये नीचे आ गया काउंट इफ। यहाँ से मैं इसको रेंज दे देता हूँ। रेंज देने के बाद यहाँ तक मैंने रेंज दे दी, और इसका फार्मूला भी मैं उसी तरह कंप्लीट करता हूँ। डबल इन्वर्टेड कोमा में मैं लिखूंगा एल लीव और ब्रैकेट कर दूंगा बंद। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर लीव का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ तो वो इसको भी काउंट कर रहा है, ये देखें एक हो गई। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे भी लीव सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने फार्मूला भी नीचे सेल में ड्रैग ही नहीं किया। तो मैं सबसे पहले यहाँ से फार्मूला नीचे ड्रैग करवा देता हूँ। जैसे ही मैंने नीचे फार्मूला इंसर्ट किया वैसे वैसे उसने काउंट करना शुरू कर दिया उनको। ये देख सकते हैं कि जहां जहां मैं किसी को भी प्रेस कर रहा हूँ, अब मैंने एब्सेंट किया तो यहाँ पे उसने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे लीव करता हूँ तो वो इसको फौरन ही ऐड कर रही। अब मैं यहाँ पे अगर रिमूव करता हूँ, इसको मैंने रिमूव किया तो वो खुद ब खुद ही सारा जीरो हो गया। इसके बाद ऊपर वाले सेल में आप इस एरिया सारे को सिलेक्ट करें, शीट के मुताबिक इसको मर्ज करें,
और इसको बॉर्डर करें। इस सारे को सिलेक्ट करने के बाद इसको कलर कर दे कोई सा। यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ ये वाला हल्का सा ग्रीन, या ये वाला कलर देता हूँ। देने के बाद यहाँ पे मैं स्कूल का नाम, आप स्कूल का नाम लिख लें या स्टूडेंट अटेंडिंग शीट लिख लें, मैं तो यही लिखूंगा। मैंने ये लिख दिया स्टूडेंट अटेंडिंग शीट, और इसको मैं अब थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। मैंने बड़ा कर दिया, और इसका मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ फॉन्ट स्टाइल। और ये आपकी स्टूडेंट अटेंडिंग शीट हो गई। और यहाँ से मैं इसकी ग्रिड लाइन ऑफ कर देता हूँ, बाकी सारी आपकी रह गई हैं अब शीट्स। ठीक है, स्टूडेंट की अटेंडेंस शीट। ये थी आपकी आज की वीडियो। तो इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।